हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों की श्रृंखला के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और छोटी सी और मजेदार परंतु शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है ईमानदारी की राह और कपटी मित्र। प्राचीन समय की बात है। गोमती नदी के किनारे रामपुर नाम का एक विख्यात नगर था। उस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम भगवान दास था। भगवान दास एक बहुत गरीब परिवार से था और वह अक्सर अपनी गरीबी के लिए खुद को और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। भगवान दास का बचपन का एक मित्र भी था जो उसी नगर में रहता था, जिसका नाम श्याम कुमार था। श्याम कुमार बहुत धनी परिवार से था और हर तरह से संपन्न था। एक दिन भगवान दास और श्याम कुमार अपनी आगे की जीविका के बारे में बहुत देर तक बातें करते रहते हैं और वे दोनों इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वे दोनों धन कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई व्यवसाय शुरू करेंगे। अब भगवान दास तो गरीब परिवार से था, उसके पास व्यवसाय करने के लिए धन नहीं था। इसलिए श्याम कुमार अपने घर से बहुत सारा धन और सोने के सिक्के लेकर आ गया और भगवान दास से कहा, चलो मित्र, हम दोनों इस धन से किसी बड़े राज्य में जाकर कोई काम धंधा करेंगे और बहुत सारा धन कमाकर फिर घर लौट आएंगे। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों मित्र अपने परिवारों को बिना कुछ बताए घर से निकल पड़ते हैं। किंतु भगवान दास के मन में इतना सारा धन और सोने के सिक्के देखकर लालच आ गया और वह उस धन को हड़पने की मन ही मन योजना बनाने लगा। रास्ते में चलते चलते दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। भगवान दास का मानना था कि इस संसार में सच्चे लोग अक्सर दुखी ही देखे जाते हैं, इसलिए पाप से ही अच्छे जीवन की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति को मनचाहा सुख प्राप्त होता है। तो फिर सच्चाई के मार्ग का क्या लाभ जब दुखी मिलते हैं। इसके ठीक विपरीत श्याम कुमार का कहना था कि नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई से ही सुख की प्राप्ति होती है। पाप से तो सिर्फ दुख, भय, शोक, कलेश और गरीबी ही मिलती है। जहां सच्चाई होती है वहां कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से दोनों मित्रों में बहुत देर तक इसी बात पर चर्चा होती रही। अचानक वह एक अजीब निर्णय लेते हैं कि उन दोनों में से जिसका भी पक्ष उत्तम सिद्ध होगा वह दूसरे व्यक्ति का धन लेने का हकदार हो जाएगा। इस तरह की शर्त लगाने के बाद उन दोनों को जो भी राहगीर मिलता उससे यही सवाल पूछते, पृथ्वी पर सच्चाई बलवान है या बेईमानी। इस सवाल के जवाब में ज्यादातर राहगीरों ने कहा, जो लोग सच्चाई के अनुसार चलते हैं उनको दुख ही भोगना पड़ता है और इसके विपरीत आज जो लोग बड़ी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं वे लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राहगीरों की बातें सुनकर श्याम कुमार ने अपना सारा धन भगवान दास को दे दिया, किंतु श्याम कुमार अभी भी अपनी बात पर कायम था। वह भगवान दास से शर्त हारने के बाद भी लगातार सच्चाई की बड़ाई ही करता रहा। अब भगवान दास ने कहा, अच्छा तो तुम सच्चाई का साथ अभी भी नहीं छोड़ोगे? ठीक है, अब दाहिने हाथ की उंगलियों की शर्त लगाते हैं। जो शर्त हार जाएगा वह अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को अपने शरीर से अलग कर देगा। श्याम कुमार इस शर्त को भी मंजूर कर लेता है। फिर वे दोनों पहले की तरह ही कुछ राहगीरों से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके उत्तर में भी बेईमानी का पलड़ा भारी रहता है। श्याम कुमार शर्त के मुताबिक अपनी दाहिने हाथ की उंगलियां अपने शरीर से अलग कर देता है। अब भगवान दास श्याम कुमार से पूछता है, क्यों मित्र, अब क्या कहते हो? श्याम कुमार ने कहा, हे भाई,
मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, तब भी मैं सच्चाई को ही सर्वश्रेष्ठ मानता रहूंगा। इस प्रकार से दोनों के बीच का विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ। श्याम कुमार का धन पाकर अब भगवान दास धनवान हो गया था और उधर श्याम कुमार अपने धन के साथ साथ दाहिने हाथ की उंगलियां भी गवा चुका था। इस प्रकार से चलते चलते दोनों अब गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर फिर से दोनों में उसी पुराने विषय पर बहस शुरू हो गई। भगवान दास तो अब गुस्से से आग बबूला हो गया और वह बोला, श्याम कुमार, तुम्हारा सारा धन भी चला गया, उंगलियां भी शरीर से अलग हो गई। अब अगर तुमने मेरे विपरीत कोई बात मुंह से निकाली तो मैं तुम्हारी आंखें नष्ट कर दूंगा। भगवान दास की बात सुनकर श्याम कुमार हंसने लगा और वह फिर से चुनौती स्वीकार करते हुए बोला, मैं तो सच्चाई को ही बड़ा मानता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो कर लो। जो कोई व्यक्ति गुरु, देवताओं, वेद और परमपिता परमेश्वर की निंदा करता है वह दुष्ट मनुष्य पाप स्वरूप होता है। सच्चाई को दूषित करने वाले उस मनुष्य को अपने देह का त्याग कर देना चाहिए। इस बात पर गुस्से में भगवान दास कहता है कि अगर तुम सच्चाई की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों अपनी आंखों की बाजी लगा लेते हैं। श्याम कुमार ने कहा, ठीक है। अब दोनों फिर से कुछ राहगीरों से प्रश्न पूछते हैं, परंतु इन लोगों के विचार भी अन्य लोगों की भांति ही थे। अब भगवान दास अपने मित्र को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और शर्त के अनुसार वह श्याम कुमार की आंखों में जहरीला रस डाल देता है, जिससे उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। अब भगवान दास कहता है, मित्र, तुम प्रतिदिन सच्चाई की प्रशंसा करते आ रहे हो, इसलिए तुम इस दशा में पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, उंगलियां भी नहीं रही और अब तुम्हारी आंखों की रोशनी भी नहीं रही। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। फिर कभी तुम भूल कर भी सच्चाई की तरफदारी मत करना। ये कहकर लालची और बेरहम भगवान दास वहां से चला जाता है। भगवान दास के चले जाने पर श्याम कुमार अपना सब कुछ गंवाने के बाद बहुत शोकग्रस्त हो गया। हालांकि वह निरंतर सच्चाई की राह पर ही रहा, फिर भी उसको इतने कष्ट मिले। वह गंगा नदी के तट पर अधमरा होकर पड़ा हुआ था। अब उसमें पहले जैसा उत्साह नहीं रहा था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीत गया और चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर दी। उस दिन एकादशी थी और प्रत्येक एकादशी के दिन उस स्थान पर एक दिव्य महात्मा अपने शिष्यों के साथ आया करते थे। उस दिन भी महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और गंगा में स्नान करने के बाद भगवान की पूजा विधि आरंभ कर देते हैं। तभी उन महात्मा का एक शिष्य, जिसका नाम आदर्श कुमार था, उसका ध्यान श्याम कुमार की तरफ जाता है। श्याम कुमार अब आदर्श कुमार को अपनी आप बीती बताता है। इसे सुनकर तत्काल आदर्श कुमार अपने गुरु से श्याम कुमार की सहायता और कल्याण के लिए आग्रह करता है। महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, इस नदी के किनारे तुम्हें विश्लयकर्णी नाम की एक औषधि मिल जाएगी। अगर तुम उसे लेकर भगवान का स्मरण करते हुए उसके हृदय पर रख देते हो तो उसके स्पर्श मात्र से ही श्याम कुमार की आंखें और उंगलियां पहली तरह से ही एकदम ठीक हो जाएंगी। औषधि के बारे में जानकर आदर्श कुमार उस औषधिमय पेड़ की एक शाखा को ले आया और भगवान का स्मरण करते हुए उस शाखा को श्याम कुमार के हृदय पर रख दिया। कुछ समय में ही श्याम कुमार को अपनी हाथों की उंगलियां और आंखों की रोशनी पुनः मिल गई। श्याम कुमार अब उन महात्मा जी और उसके शिष्य का आभार व्यक्त करता है और सच्चाई का चिंतन करते हुए नदी में स्नान करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद अपने मार्ग पर आगे चल पड़ता है। श्याम कुमार अपने साथ उस दिव्य औषधि की शाखा को भी रख लेता है, जिससे उसको एक नया जीवन पुनः प्राप्त हुआ था।
विभिन्न नगरों की यात्रा करने के बाद कई दिनों पश्चात श्याम कुमार महापुरम नाम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका राजा अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस राजा की कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी, और उसकी आंखों की रोशनी एक घटना के कारण चली गई थी। राजा ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी देवता, दानव, धनी, निर्धन, निर्गुण या गुणवान व्यक्ति राजकुमारी की आंखों को ठीक कर देगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही ये राज्य भी उसी का हो जाएगा। जब श्याम कुमार को राजा की इस घोषणा के बारे में पता चला तो वह राज्य के कर्मचारियों को बताता है कि वह राजकुमार के नेत्रों को ठीक कर सकता है। राज्य के कर्मचारी राजकुमार को राजा के पास ले जाते हैं। श्याम कुमार उस दिव्य औषधि की शाखा को राजकुमारी से स्पर्श करा देता है और कुछ ही पलों में राजकुमारी अपनी आंखों से फिर से देखने लग पड़ती है। यह देख राजा बहुत हैरान होता है और वह श्याम कुमार से उसका परिचय पूछता है। श्याम कुमार राजा को अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता देता है। अब राजा अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह श्याम कुमार से कर देता है और राज्य को भी उसे सौंप देता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्याम कुमार सच्चाई का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ता है। हालांकि इसके लिए उसको अपने जीवन में अनेक कष्ट भी उठाने पड़े, लेकिन अंत में उसे वह सब कुछ मिल गया, शायद उससे भी ज्यादा जिसकी वह कामना करता था। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भक्ति, सेवा और दया के भावों का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति जब सच्चाई की शक्ति और उसके फल के बारे में जान जाता है तो उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति अगर सच्चाई को नजरअंदाज करके किसी गलत राह पर चल पड़ता है तो उस रास्ते पर व्यक्ति को नुकसान ही उठाना पड़ता है। मनुष्य को सच्चाई के नियमों का पालन करने या उन्हें तोड़ने से ही पुण्य या पाप का फल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इस चैनल पर अन्य वीडियोस जिन पर कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी और सच्ची कहानी है तो आप उसे हमारे से शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसे वीडियो के रूप में इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।